इधर बिहार में अपराध का ग्राफ काफी बढ़ गया है। सीवान में भी दिन दहाड़े अपराधियों द्वारा घटना को अंजाम दिया जा रहा है। एक तरफ शुक्रवार की रात मोहम्मद शहाबुद्दीन के भतीजे की हत्या कर दी गई, तो वही सीवान के चांप गांव में अपराधियों द्वारा एक युवक को गोली मार दी गई है। और आज की जो ताजा घटना है सीवान के जीरादेई प्रखंड के ठेपहा गांव में दिन दहाड़े अपराधियों ने हथियार के बल पर एक स्वर्ण व्यवसायी को लूट लिया है। और अभी हम मौजूद हैं सीवान के ठेपहा गांव में। आप देख सकते हैं यही वो दुकान है जहां पर अपराधी बाइक से आए हुए थे और ग्राहक बन करके आए हुए थे और लगभग 8 से 9 लाख रुपए की ज्वेलरी की लूट कर और वो फरार हो गए। हालांकि अब तक पता नहीं चल सका है कि आखिरकार वो कौन लोग थे, लेकिन जिस तरह से वो दुकानदार के पास पहुंचे थे वो किसी परिचित व्यक्ति का नाम बताए थे और दुकानदार से उसके बारे में उन्होंने बताया था और फिर इन्होंने उसे ज्वेलरी दिखाना शुरू किया। लगभग 4 से 5 दिनों से इस दुकान की रैकी की जा रही थी और आज हथियार के बल पर इस दुकान को लूटने का काम किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर मंजी प्रसाद जो दुकान के यहाँ पे दुकानदार हैं वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सबसे पहले हम दिखाएंगे कि आप देखिए यही वो काउंटर है जहाँ पर जो 2 की संख्या में जो अपराधी थे वो हथियार से लैस थे और यहाँ पर आए हुए थे। दुकानदार ठीक उसी तरह जिस तरह अभी ये बैठे हैं ठीक उसी तरह बैठे हुए थे और इनसे ज्वेलरी के बारे में जानकारी ली गई। यहाँ तक कहा गया कि हमारे घर शादी है और उसी के लिए ज्वेलरी लेनी है, तो दुकानदार भी लोभ लालच में आ गए और उनको सामान एक से बढ़कर एक डिजाइनर कीमती ज्वेलरी दिखाने लगे। हम इनसे बात करेंगे, इनके लड़के हैं, ये भी उस समय मौजूद थे। घटना क्या घटी थी ये आपसे जानना चाहेंगे। सर वो 2 लोग आए, मेरी 2 दुकानें हैं, एक बगल में शुभ लक्ष्मी ज्वेलर्स एंड बर्तन भंडार, तो पापा जी मेरे पढ़ाते हैं, दुकान के मालिक हम हैं। तो दुकान पे हम बैठे थे तो बोले कि पापा आप क्या हैं कि नहीं, तो हमने बोला कि नहीं पापा तो स्कूल जा रहे हैं। तो बोले कि ठीक है आप उनसे बात कर लीजिए, हमको जेवर चाहिए। तो पापा हमको रात में बोले थे कि बाबू उनके लिए जेवर लाए हैं साव से दिखाने के लिए, तुम दिखा देना पैसा ले लेना। तो पापा ने समझा कि ज्यादा के पैसे की है तुमसे डील नहीं होगा, हम ही रुक जाते हैं। तो पापा रुक गए और छुट्टी स्कूल से ले लिए अपने। तो वो बर्तन दुकान पे पहले आए तो उस दुकान में हमने बोला कि भैया बैठिए, तो उसमें मेरा कारपेट लगा हुआ है, गद्दा नहीं लगा है। तो बोले कि ठीक है यहाँ पे हमको पीछे पल्ला लगेगा। तो वो पापा घर से तब तक रास्ते में आए तो देख लिए, तो पापा से बोलने सब कि चलिए मास्टर साहब अपने ही दुकान में चलिए, जिस दुकान में हम खड़े हैं इस दुकान में आए, इसमें गद्दा लगा था, ये दुकान अभी सफाई नहीं हुई थी। तो यहाँ आके बैठ गए, हमने अपने सेफ से सारा सामान निकाल के इनको लगभग 15-20 लाख रुपए की ज्वेलरी थी मेरी और कुछ कैश था जो पापा जी को दे दिया दिखाने के लिए। उन्होंने जेवर पसंद कर लिया तकरीबन 2,80,000 रुपए का और नीचे बाकी जेवर पापा हमको वापस कर दिए थे और लगभग वही 8 लाख रुपए के आसपास जो मेरा पूंजी था, बॉक्स था, वो डब्बा समेत पहले तो जो पसंद किए थे वो अपना कस लिए हथियार दिखाकर और वो जेवर ले लिए। हम यहाँ सामने बैठे थे, एक आदमी लंबे सा था और साइन बाइक लिया था, उसका लंबा लंबा बाल है, एक नाटे सा था, वो क्रीम कलर का कोट पहना था, वो सांवले कलर का था और एक गोरे गोरे का। आप अगर उसे देखेंगे तो पहचान एकदम सर पहचान जाएंगे, वो उसका चाल चलन देख के हम पहचान जाएंगे। वो एक लाल कलर का मफलर बांधा था। तो हमने पूछा भैया इतनी अभी तो मौसम गर्मी नहीं है, हम लोग दुकानदार हैं तो बातचीत करते रहते हैं। तो बोल रहा है कि भैया फिर क्या हुआ, वो पिस्टल दिखाए या फिर कैसे लूट लिया? नहीं वो 1 सेकेंड वो वहां पे नहीं हुआ, वो पहले अभी तो सामान पसंद करते वक्त वो मुफलर जो बहाना था रेड कलर का मुफलर था और काला कलर का। तो हम बोला भैया ये मुफलर क्यों बांधते, करे ये मुफलर यहाँ की नहीं है, राजस्थान की मुफलर है, वहाँ पे इसका बहुत अच्छा डिजाइन होता है। तो वहाँ पे बैठा था, जब जेवर डिजाइन पसंद कर लिया तो पापा बोले कि वो बोल रहा है कि नहीं घर पे फोन नहीं लग रहा है। तो पापा बोले कि ठीक है अभी तो आप लेडीज लेके आए नहीं है, तो अभी व्हाट्सअप का जमाना है। तो पापा बोले फोटो खींच के व्हाट्सअप कर दीजिए। तो कह रहा है मेरे पास 15,000 की मोबाइल कहाँ पे है, ना घर पे ही है ना यहाँ पे। तो हम बोले कि ठीक है आप नंबर दीजिए, हम अपने मोबाइल से कर दें। तो नंबर भी हमको नहीं दिया और बोला कि कमला पसंद गुटखा ले। तो हम अपने छोटे, हमको संदेह हुआ तो छोटे भाई को मैं गुटखा लाने के लिए भेजा, गुटखा ला के वो खाने लगा और खाने के बाद मैं यहाँ पे बैठा। तब तक मैं झोरा छपाने के लिए बनारस ऑर्डर, वहां से मेरा कॉल आया, मेरा कॉल डिटेल्स चेक कर सकते हैं। मैं 5 से 10 सेकंड के लिए बाहर निकला, तब तक ये बार बार गुटखा खाने के बहाने निकल रहा था। वो देख लिया रास्ता मौका पाके, और ये हम लोग के इलाके जो है कॉर्नर पे दुकान, यहाँ पे शांत इलाका है, कोई सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं रहती है हम लोग के मार्केट में, ठीक है। ऐसा ठेपहा बाजार में कभी नहीं हुआ था, आज पहली बार हुआ है। तो वो पिस्टल, तब तक वो पापा को पिस्टल दिखा के ढकेल दिया। तो ये मेरा छोटा
कितना पिस्टल था? एक दोनों? एक पिस्टल था। पापा हमसे बोले कि बाबू एक पिस्टल था, इनको ढकेल दिया, चेप्टा हुआ हथियार था, तो इनको ढकेल दिया तो आवाज आई, वो बॉक्स में धक्का मारने पे आवाज आती है। तो मेरा भाई आके बोला कि देखो भाई, भैया देखो उस दुकान में क्या हुआ। तो हम बोले क्या बात है? हम वहां पे आए तो हम होपलेस हो गए, हमको कुछ समझ में नहीं कि हम क्या कर सकते हैं। तो पापा बोले कि पापा से बोले कि बाइक लेके हम पीछा कर। पापा बोले नहीं, फिर हथियार घुमा के मार सकता है, सब बहुत हम लोग सर डरते हैं, पैसा तो आता है जाता है, लेकिन हम लोग तो अभी सर साहब के कर्जे में, पूरी पूरी प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, जिसका मैं लिया हूँ कल का 34,200 के भाव में कटा। जो आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो कभी सीसीटीवी कैमरा आपने क्यों नहीं लगाया? जी सर, सीसीटीवी कैमरा इसलिए नहीं लगाए सर, गांव में हम लोग का विश्वास पे दुकान चलता है, हम लोग को चोरी चमारी की डर नहीं रहती है। मेरा बिजनेस ज्यादातर करके अभी थोड़ा सा ज्यादा डेवलप हुआ है, क्योंकि हम चलिए, इनके पिताजी से अब बातचीत होगी। आप उस समय मौजूद थे और आप ही के ऊपर वो हथियार जो है कि सामने लगाए हुए थे, तो कौन लोग थे आप नहीं पहचान रहे? जी, आदमी को तो नहीं, चेहरा से पहचान रहे हैं सर, लेकिन नाम से ऐसे नाम जो है बताया है, सुभाष यादव नाम बताया। वो बोला कि हम तो, अरे भाई हम लोग अहिर हैं, ऐसा बात नहीं है, हम लोग तो बहुत बढ़िया सामान खरीदते हैं, और भले 2 कट्ठा बेचाएगा लेकिन अच्छा तरह से सामान हम लोग खरीदेंगे ताकि बाद में काम में हमारा आ सकता है। प्रशासन के कुछ लोग भी यहाँ पर आए हुए थे। जी। कौन लोग आए थे और क्या कुछ उनसे आपकी बात हुई है? जी, प्रशासन के लोग आए थे, प्रशासन के लोग सहयोग किए हैं, जहां जो है मतलब जो मोबाइल से वो बात किया है, और बातचीत के क्रम में जो है हम जो मोबाइल था वो मोबाइल का नंबर सर को दिए हैं, वो अपना जो है उसे अपना सर्च करवा रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। ऐसे हमको पूर्ण विश्वास है कि हो सकता है कि जो है मतलब ये अपराधी पकड़े जाएंगे, और इस पे जिला प्रशासन और पूरी ज्वेलरी को किस चीज में लगे? कोई थैला था, बैग था, या किस चीज से कैसे ले गए? एक तो जो ऊपर वाला काउंटर पे यहाँ पे था, इसमें 2,80,000 का जो हम बोले कि भाई बिलिंग हम बना देते हैं, और कुछ सामान जो है सर यहाँ पे हम सारा सामान रख देते हैं, और उसके बाद अस्थिर करके फिर से इस डब्बे में, इस अलमारी में हम डाल देते हैं। मेरा सेफ सर वो नहीं, तो वो जो सोने वाला डब्बा था, छोड़ने के बाद यही चांदी की जेवर छोड़ के गए हैं, ये 2-3 जेवर यहाँ पे छोड़ दिए हैं, और ये पाजे वो जी चांदी की जेवर नहीं उठाया। किधर वापस किधर निकले? वापस इस रास्ते निकले, मुइया के रास्ते हुए निकले। हमने पीछा किया एक पुलिस की गाड़ी को, ऐसे लोगों ने बताया कि इधर भागा है सब, लेकिन वो हम लोग मिशन सक्सेस नहीं हुआ सर, बड़ी वाली गाड़ी। तो आपने सुना कि जो दुकानदार से हमारी बातचीत हुई, इस तरह से अपराधियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। अब इसको लेकर जो जिले के व्यवसायी हैं काफी दहशत में हैं। और आपको एक बार फिर से बता दें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लुटेरे थे उनके चप्पल यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये चप्पल खोल करके और अंदर की तरफ आए थे, और जब ज्वेलरी वो लोग लेकर के बाइक से जब निकले तो चप्पल उनका यहीं रह गया। हालांकि इस घटना स्थल पर सिवान जिले के एएसपी कांतेश मिश्रा के सहित तमाम पुलिस बल के जवान भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मामले की छानबीन चल रही है। एएसपी ने यह बताया कि बहुत जल्द जो लुटेरे हैं उनको पकड़ लिया जाएगा और जो जब्त सामान है उसे भी जब्त कर ली जाएगी। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है बिहार में काफी अपराध का ग्राफ बढ़ गया है, ऐसे में क्या सिवान पुलिस इस व्यवसायी के लूटे गए सामानों को वापस लाएगी और क्या अपराधियों तक कब तक पहुंच पाएगी, यह तो अब आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लूट की घटना के बाद से हम पहुंचे हुए हैं सिवान के ठेपहा गांव में, और जहां पर कई पुलिस के जवान भी पहुंचे हुए थे, एएसपी भी पहुंचे हुए हैं, राजद के भी कुछ लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं व्यवसायी से मिलने के लिए। हरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ घटना के बारे में आपको जानकारी मिली है? और खास करके देखा जा रहा है कि बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ गया है, लेकिन सिवान में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, इसे क्या मानते हैं आप? देखिए, पूरी तरह से यह शासन की निष्क्रियता है। आए दिन पिछले 78 घंटे में 8 घटनाएं हुई है, जिसमें सिवान में यूसुफ की हत्या हुई, उसके बाद से दरौली में जानलेवा हमला हुआ उमेश यादव पर, रात में एक अंशु बैठक करके है चाप ढाला पे, उस पर गोली चलाई गई। आज सुबह में कुड़वा गांव है बढ़िया रोड में, उसमें महफूज आलम का एक लड़का है, उसको चाकू मार कर हत्या कर दी गई। सुबह में ही ठेपा बाजार में जहां हम लोग हैं, धनजी प्रसाद के दुकान में दिन दहाड़े पिस्टल दिखा करके लूट हुई है। मैंने 78 घंटे में 8 घटनाएं हुई है। यहाँ सिवान प्रशासन पूरी तरह से अपराध रोकने में विफल है, और बिहार सरकार, बिहार में भी आए, हम लोग टीवी पर न्यूज देख रहे हैं, अखबार में भी पढ़ रहे हैं, पूरे बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है। मैंने महाजंगल राज अभी की स्थिति है, महाजंगल राज कायम हो गया है पूरे बिहार में। क्या चाहते हैं यहाँ की प्रशासन से, आप क्या चाहते हैं? और क्या आपको लग रहा है कि सिवान के एसपी अपराध को रोकने में सफल दिखाई दे रहा है? सिवान के एसपी और जो भी नए थाने अध्यक्ष आए हैं पूरी तरह से फेल हैं,
कहीं कोई काम नहीं कर रहा है, काम करता तो अपराध इतना नहीं बढ़ता। हल्का फुल्का अपराध तो होते रहती है, लेकिन इतना बढ़ गया है जिसका कोई जवाब नहीं है, जिससे सारे जनता भयभीत है। यहाँ तक कि स्कूल में बच्चे लोग अपने घर से लोग नहीं भेज रहे हैं, डर के मारे कि बच्चा भी कहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं कुछ घटना हो जाएगी। कहीं मुझे क्या कहेंगे इस घटना को लेकर, क्या मांग होगी आपकी प्रशासन से? सबसे पहले दुख की बात है कि यहाँ पर ग्रामीण बैंक भी है और बैंक में पुलिस का यहाँ पर सुरक्षा रहता है, जो कि यहाँ से 10 कदम है, और थाना भी हमारा कम से कम 100 गज के दूरी पर है, और इतना नज़दीक में और इस तरह का घटना अगर घट रहा है तो ये प्रशासन के लिए चैलेंज है। और इसके लिए प्रशासन को सोचना चाहिए कि हम क्या जवाब दें और किस तरह से हम समाज को प्रस्तुत करें कि जैसे समाज को लगे कि हम सुरक्षित हैं, हम इस सरकार में, इस पर थाना के इर्द गिर्द के लोग सुरक्षित है। जब हम इतना नज़दीक थाना और 10 बजे से ड्यूटी में लगती है और 5 बजे तक जब तक बैंक चलता है तब तक रहती है, उसके बावजूद इस घटना में अपराधियों के साथ ना दौड़, ना उनको पकड़ने में कोई भूमिका निभाया गया, ना अभी तक कोई जानकारी मिली। ये दुख की बात है। यहाँ बाजार छोटा है लेकिन बहुत ही प्राचीन बाजार है, और इस बाजार व्यवसायी से बात हुई है कि आखिर क्या कुछ इनका लूटा गया है, कौन लोग थे, कुछ पता चला है? अभी हम सिवान में थे, रैली में थे, हम लोग आपके साथ थे, अभी हम आए हैं। अभी हमको जितना जानकारी मिला है आपके सामने ही मिला है। विशेष जानकारी अगर हमको बाद में कुछ मिलेगा उस घटना के क्रम में तो आपसे हम सूचना भी दे सकते। चलिए, तो आपने देखा कि ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार सिवान की पुलिस कब तक उन आरोपियों तक पहुंच पाती है जो लुटेरे हैं। लेकिन हम आपको दिखाएंगे उनकी एक और भी दुकान है। देखेंगे कि जब रेल भी अपना जो पटरी ट्रैक चेंज करता है तो आवाज़ें बहुत प्रकार की आती हैं खटपट की। तो अभी महानिदेशक साहब का आदान प्रदान हुआ है पावर का, तो उसमें थोड़ा सा होता है ऐसा। लेकिन आप ये भी देखिए कि पहले जो सरकारें थीं उस समय अगर घटना होती थी तो अपराधी पकड़े नहीं जाते थे, लेकिन ये सुशासन की सरकार है। निश्चित रूप से 2 से 4 दिनों में अपराधी पकड़े जाएंगे और सारे जेवर जो भी लूटा गया होगा रिकवर भी होगा, और होता भी रहा है। आप देख रहे हैं लगातार जो 10-15 साल की जो ये सरकार है 2005 से, तो अपराधी पकड़ में आते हैं। निश्चित रूप से 10 घटनाएं होती है तो 8-9 घटनाएं निश्चित से पर्दाफाश होता है, अपराधी पकड़े जाते हैं और उनको सजा भी होती है।